अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं ENT यानी कि कान नाक गला का डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ और इस शोबे से तकरीबन 30 साल से मुंसलिक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेज़ल पोलिप्स, यानी कि नाक के अंदर जो हदूदें बन जाती हैं वो क्या हैं और उसका इलाज क्या होता है, अगर होता है तो कौन सा बेस्ट तरीका है और कैसे उसका इलाज किया जाए। आम तौर पे नाक के अंदर हदूदें वैसे भी मौजूद होती हैं जिन्हें हम टर्बिनेट्स कहते हैं, और उसका मकसद होता है कि वो हम जो हवा अंदर ले रहे होते हैं उसको वो एयर कंडीशन कर रहा होता है, उसमें ह्यूमिडिटी ऐड करता है या निकालता है, और इसी तरह से उसमें टेम्परेचर ऐड करता है या निकालता है, ताकि जो हवा हमारे फेफड़ों तक जा रही है वो ह्यूमिड हो अप्रोप्रिएटली और टेम्परेचर उसका अप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है तो उस एलर्जी की वजह से नाक के अंदर कुछ एडिशनल गदूदें बननी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम नेज़ल पोलिप्स कहते हैं। ये जो पोलिप्स हैं ये नाक को बंद करते हैं और कभी कभी इनमें फफूंदी लग जाती है जिसे हम फंगस कहते हैं। सो फंगल इन्फेक्शन होने के भी इसमें चांसेस होते हैं। कुछ एरियाज़ में जो ह्यूमिड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये कॉमन होता है, लाइक जो हमारा जनूबी पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे ये फंगल साइनसाइटिस बहुत कॉमन है। जो शुमाली पंजाब है उस तरफ थोड़ा सा कम है। सो ह्यूमिड एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? जहन में रहे कि ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली आम तौर पे एलर्जी की वजह से होती है। सो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एलर्जी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एलर्जी के लिए कोई सर्जरी कर दें या कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें या दवाई दे दें कि जिससे एलर्जी मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये मसला एलर्जी के लिए है, उसकी वजह से है, एलर्जी की वजह से है, तो फिर हमने इसका जो इलाज करते हैं हम वो ये करते हैं कि हम एक सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, यानी कि कैमरे के ज़रिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं और जितने भी आपके साइनसेस में फंगस होती है या पोलिप्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, डायरेक्टली देखते हुए, ब्लाइंडली नहीं बल्कि देखते हुए एक मैग्नीफाइड इमेज के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए, एंडोस्कोप के ज़रिए, और उसकी सफाई कर दी जाती है। मकसद ये होता है कि जो एलर्जी को कंट्रोल करने वाले स्प्रेज और दवाइयाँ हैं वो आपके साइनसेस तक जा सकें और आपकी एलर्जी को कंट्रोल रख सकें। अब इसमें दोबारा प्रॉब्लम होने के या दोबारा पोलिप्स होने के चांसेस भी होते हैं। उसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि जो सर्जरी आपने कराई है वो शायद प्रॉपर नहीं हुई, पूरी तरह से उसको निकाला नहीं गया बीमारी को, या वहाँ पहुँच नहीं सके, या कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो रह गई बीमारी अंदर और फिर दोबारा बढ़नी शुरू हो गई। और दूसरी ज़्यादा कॉमन जो वजह है वो है कि आपने अपनी एलर्जी को छोड़ दिया, और क्योंकि कॉज तो वही थी, आपने एलर्जी का इलाज नहीं किया, आपने समझा कि मेरी सर्जरी हो गई है तो अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी पोलिप्स की सर्जरी के बाद, और आपका हर अच्छा कंसल्टेंट आपको ये बताएगा कि इसके बाद आपने अपनी एलर्जी का इलाज करवाते रहना है, उसके लिए स्प्रेज और मेडिसिन लेते रहना है। जिन चीज़ों से आपको एहतियात का बताया गया है या आपको ख़ुद पता है कि मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, आपने वो काम नहीं करने, आपने उनसे अवॉइडेंस करनी है। अगर आपकी एलर्जी अच्छी कंट्रोल में रहेगी एहतियात के ज़रिए और दवाइयों के ज़रिए, तो इंशाअल्लाह आपको दोबारा नेज़ल पोलिप्स का मसला नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।